देखिए, कल एक छात्र एक बर्ड टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद पूरा हड़कंप मच गया। इसकी सूचना डीएम तक हुई। डीएम के आश्वासन के बाद उनसे चढ़ा था टावर पे, जिसने वो ऑडियो बनाया था, जिसने उस समय भी वो जो धरना प्रदर्शन सब हुआ था, जो हल्ला हंगामा, जो यहाँ पे हल्ला हंगामा हुआ था, आप ऑडियो देखे थे ना, जिसमें कि इस रूम में आके सब गेट बंद करके हमारे साथ हंगामा किया था। तो उसमें भी वो हिट लिस्ट में वो सबसे सामने रहते हैं, सबसे ज़्यादा हॉट टॉक करने में, वो मर्यादित व्यवहार करने में वो आगे रहते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग में निश्चित तौर पर कुछ ऐसा है जिसमें गंभीरता से जिला के वरीय पदाधिकारियों को आकर सोचने और समझने की आवश्यकता है कि आखिर यहाँ ऐसा क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, कल एक छात्र एक बर्ड टावर पर चढ़ गया। मोबाइल टावर पर चढ़ने के बाद पूरा हड़कंप मच गया। इसकी सूचना डीएम तक हुई। डीएम के आश्वासन के बाद उनसे लेकिन आखिर बीएससी नर्सिंग में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से दो गुट छात्र में भी हैं, शिक्षकों में भी हैं। आखिर मुद्दा क्या है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल भवानी भारती जी हैं। मैडम, एक बात समझ में नहीं आती लोगों को कि आखिर बीएससी नर्सिंग में ऐसा क्या हो रहा है जो बार बार इसकी बदनामी हो रही है। आज से नहीं, 4-5 वर्षों से हो रही है। कुछ ना कुछ होता आ रहा है। ऐसा क्या है इसके पीछे? सर, पीछे की बात तो मैं नहीं जानती, पर अभी जब से मैं 17 मार्च से हमारा जो लेटर निकला है स्वास्थ्य विभाग से, तो तब से जब से मैं प्रभारी प्राचार्य का पद ग्रहण की हूँ, मुझे कई प्रकार की कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहला चीज़ तो सर, हमें प्रभार जो देने के लिए मिला था पूर्व प्राचार्य श्रीमती गुड़िया रानी के द्वारा, उनके द्वारा हमें पूरी प्रभार दी नहीं गई। मैं पहले भी बताई थी, मुझे टेबल कुर्सी फैन पंखा लाइट ये सब, पर्दे में जो कर्टन लगा हुआ ये सब हमें चार्ज मिला। मेल टॉयलेट फीमेल टॉयलेट ये सब मुझे चार्ज में मिला। बट डॉक्यूमेंट जो हमें काम करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला। और मैडम के द्वारा मुझे लेटर नहीं दिया गया। वो लेटर, एक लेटर उन्होंने लिखी है जो कि सारे विभाग के सारे पदाधिकारी को एक्सेप्ट बीएससी नर्सिंग कॉलेज लिखा हुआ है, बीएससी नर्सिंग की प्राचार्य भवानी भारती को, और मैडम के द्वारा दिया गया। पर उस लेटर में लिखा हुआ कि उन्होंने संपूर्ण प्रभार दे दिया गया, उनके द्वारा दे दिया गया है, या लेने से वो टाल मटोल कर रही हैं। इस तरह के लेटर लिख के वो सारे विभाग को दिया है, जबकि वो लेटर हमारे नाम से लिखा गया, फिर भी हमें नहीं मिला है। और उसके बाद से 15 तारीख को सुप्रिटेंडेंट सर के यहाँ हमें बुलाया गया और बोला गया कि आप लेने से इनकार कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, जबकि मैं कंटिन्यू उनसे मांग रही थी। और 22 बज के जो एग्ज़ाम हुए थे, उस समय में 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था। इवन उसका एग्ज़ाम के लिए हमने उनसे मांगा था कि जनरल अटेंडेंस रजिस्टर की हमें ज़रूरत होगी, और मार्कशीट के लिए मार्क्स का जो होता है रजिस्टर, कम्युलेटिव रिकॉर्ड, उसकी ज़रूरत है, और हमें स्टाफ की अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह जो भी इससे रिलेटेड चीज़ है वो दे दीजिए, लैब की चाबी वगैरह दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होनी है। फिर भी मैडम ने हमें चाबी बिना दिए वो छुट्टी चली गई थी, जिसमें कि हमने उनकी छुट्टी कैंसिल भी की थी। और सुप्रिटेंडेंट सर से भी बात हुई थी, सर ने भी उनकी छुट्टी को बोला था कि जब आप ये सब चीज़ चाहिए इनको ज़रूरत में, तो वो चीज़ें दे दीजिए। विवाद का जड़ क्या है? विवाद का जड़ क्या है? विवाद का जड़ तो कुर्सी है या फिर क्या विवाद का जड़? विवाद का जड़ में अब ये मैं क्लियर तो नहीं कर सकती हूँ कि क्या कारण में भी कुर्सी भी हो सकता है। जो है वो 2022-26 सेशन का ही बच्चा है वो भी। और जिस समय से मैं आई हूँ और जो घटना शुरू हुई है, इस घटना में भी वो बच्चा सबसे आगे, शुरू से ही वो आगे रहा है। आप लोगों ने एक ऑडियो सुना होगा जिसमें कि 8500 रुपये की लेन देन की बात हुई थी, और मेरी 17 को ज्वाइनिंग हुई थी, और 15 तारीख को उस ऑडियो में बोला है धनंजय कुमार ने कि गुड़िया मैम के द्वारा, जो गुड़िया मैम के साथ में जो भी लोग काम कर रहा था, या उस समय जब मैडम चार्ज में थी, उस समय में 8500 रुपये पर स्टूडेंट के दर से कलेक्शन हुआ था एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और वो ऑडियो जो था वो धनंजय कुमार का ही था उस ऑडियो में। और अभी वो धनंजय कुमार ने उस समय 8500 रुपये वाली बात की थी। सारी ऑडियो आपने सुना होगा कि पैसे किसने लिया है, कब लिया है, किस तरह से लिया जाता था। शुरू से ही इन लोगों का काम इसी के बदौलत हो रहा था। और पर उन्होंने बाद में इस बात को पलटते हुए मेरे ऊपर आरोप लगाया कि 12,000 रुपया की मांग कर रही थी नहीं देने पे, जबकि इसके लिए कई कमेटी बैठी, कई कमेटी आके जाँच करके गए। किसी भी कमेटी को उन्होंने किसके द्वारा लिया गया, कब लिया गया, कहाँ लिया गया, कौन कौन लोगों के बीच में बात हुआ, कब बात हुआ, किस प्लेस पे बात हुआ, पैसे किस मोड में दिया, इसकी कोई भी साक्ष्य उन्होंने नहीं दिया। हमारे ऊपर जो उन्होंने लगाया था 12,000 रुपया लेने की।
अच्छा, एक बैच 22-26 हाँ 22-26, और किसी बैच को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22-26 को ही क्यों प्रॉब्लम है? को ही प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग शुरू से ही ना कभी क्लास किया, ना तो कभी यूनिफॉर्म पहनता था, ना ड्यूटी जाता था। अभी भी उनकी यही है, अभी हमारे आने से भी 3 महीना हो गया, अभी भी उनका वही है। जितने दिन एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ वो एग्ज़ाम के टाइम में आए, एग्ज़ाम दिए हैं। अभी कम्युनिटी विजिट उसकी जस्ट इसी महीने 8 तारीख को समाप्त हुआ था। 9 तारीख से उसकी क्लिनिकल ड्यूटी लगी हुई है, क्लिनिकल ड्यूटी लगी हुई है, मैं वो लगा रखी थी। वो एक दिन भी क्लिनिकल नहीं गए। 8 बजे से 1 बजे तक उनकी क्लिनिकल ड्यूटी थी और फिर 2 बजे से 5 बजे तक उनकी क्लासेस थी। एक क्लास हम लोग की थी और 2-2 घंटे की उसके ब्लेंडेड लर्निंग, एक अलग न्यू लर्निंग है मिडवाइफरी की, वो 30 आवर्स की थी। तो 15 डेज़ का हुए उनकी एग्ज़ाम, स्पेशल एग्ज़ाम हुई बीच में। एग्ज़ाम हुआ था 16 तारीख को, 18 तारीख को उसकी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और 17 तारीख को चूँकि इसका 7 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद फिर 8 सेमेस्टर शुरू होता, जिसमें कि इसकी इंटर्नशिप एज ए स्टाफ, जैसे स्टाफ ड्यूटी करते हैं 8 घंटे की, वैसी इसकी ड्यूटी लगनी थी। तो इन लोगों का डिमांड था कि मैम 7 सेमेस्टर हमारा पूरा होने वाला, तो फॉर्म भरने का भी और एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है इनका 7 सेमेस्टर का। तो एक बार हम लोग का कितना अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस के हिसाब से हम लोग का एक लिस्ट जारी कर दीजिए ताकि हम लोग का छुट्टी क्या कितना है हम लोग को पता चल सके। और मुझे भी लगा कि ये सही है कि एक बार जो 20 स्टूडेंट का ज़्यादा छुट्टी हुआ होगा, अभी भी 20 दिन बाकी है, तो अच्छा है कि हम एक लिस्ट जारी कर दें। तो मैं 17 तारीख को एक लिस्ट जारी की थी स्टूडेंट का, जिसमें कि ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें सारे स्टूडेंट का किस किस महीने में कितना छुट्टी लिया है। जैसे जनवरी से इसकी 6 महीने की सेमेस्टर है, तो जनवरी से इसका 7 सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो 7 सेमेस्टर में इसने कब कब किस बच्चों ने कितना छुट्टी लिया है उसकी काउंटिंग करते हुए 80% से जिसका नीचे था उसकी हमने, और जिसकी ऊपर थी उसकी भी लिस्ट हमने जारी की। तो अभी चूँकि 20 दिन बाकी बचा हुआ था, तो मैं जो लिस्ट जारी की थी तो 84% से ऊपर जिसका था उसको मैं 80% को मानते हुए, क्योंकि 20 दिन अभी और बचा हुआ था, तो मैं भी यदि हम उसको 80% वालों को भी हम 80% में रख देते हैं और वो कहेंगे कि हमारा तो 80% पूरा हो गया है, वो छुट्टी चले जाते हैं, तो वो उसकी फिर 7 सेमेस्टर कंप्लीट होते होते फिर तो 80 से बिलो चला जाएगा उसका अटेंडेंस। तो 84% वाले को मैंने 80% से एबव के लिस्ट में रखी, और जिसका कि 84% से नीचे था उसको मैं 80% से नीचे के लिस्ट में रखी, ये 20 दिन को एवरेज करते हुए। तो वो लिस्ट जब मैं जारी की तो 4-5 बच्चे हैं, वो लिस्ट दिखाना, 4-5 बच्चे हैं, हाँ 4-5 बच्चे हैं जिसका कि 80% से नीचे हो रहा है। किसी का 57, किसी का 60 है, किसी का 80 भी है। तो उसमें धनंजय का भी नाम था। 17 तारीख का चढ़ा टावर पर, जो चढ़ा था टावर पे, जिसने वो ऑडियो बनाया था, जिसने उस समय भी वो जो धरना प्रदर्शन सब हुआ था, जो हल्ला हंगामा, जो यहाँ पे हल्ला हंगामा हुआ था, आप ऑडियो देखे थे ना, जिसमें कि इस रूम में आके सब गेट बंद करके हमारे साथ हंगामा किया था। तो उसमें भी वो हिट लिस्ट में वो सबसे सामने रहते हैं, सबसे ज़्यादा हॉट टॉक करने में, वो मर्यादित व्यवहार करने में वो आगे रहते हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन हुआ? कोई प्रिंसिपल या अधीक्षक कभी बैठ करके, चूँकि इससे छात्रों का भविष्य अंधकार हो सकता है, अगर आप लोगों के दो के बीच अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, जैसे उन्होंने चार्ज नहीं दिया या कोई तरह का है, तो उसको आपस में बैठा करके किसी तरह अधीक्षक ने सर ने भी कई बार बताया कि चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं, दे दीजिए, इसको काम करने में दिक्कत हो रहा है। पर जो हमारे क्लर्क हैं श्री वैद्यनाथ ठाकुर जी, वो किसी भी काम में हमें कोऑपरेट बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। जैसे मैडम ने लिख दी कि हम सब कुछ दे दिए हैं, मैडम लिख के सारे विभाग को बता दी कि हम सब कुछ दे दिए हैं, और जो क्लर्क है वो नहीं, हाँ हमने सब कुछ इनको दे दिया, और जो कुछ भी है वो क्लर्क के पास है। पर मैडम ने क्या क्लर्क के पास है उसकी कोई लिस्ट नहीं दी, लिख के वो आगे बढ़ा दी। पर मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने ये चीज़ें लिख के आगे बढ़ा दी हैं सब जगह कि सब कुछ दे दिए हैं, और मुझे इसकी खबर ही नहीं कि इन्होंने लिख के दिया गया सारे विभाग में कि सब कुछ दे दिया गया। जब मुझे जिलाधिकारी के यहाँ से सुप्रिटेंडेंट सर के पास आया होगा, तो वहाँ से जब इनकमिंग में वो लेटर आया, तब मुझे पता चला कि मैडम लिख के ये इतने तारीख को 4 तारीख को, हमें लगता है 4-5 महीना पहले की घटना है। हाँ, लेकिन उसके बाद अभी तक ये चार्ज में दिक्कत हो रही है। नहीं, उन्होंने कहा कि सब कुछ दे दिया है। दूसरी बात, जब मैं उनसे मांगी कि मैम ये आपने दिया नहीं, आप लिख दिए हैं, आप बाहर से हमको आया, आप तो हमको बताए भी नहीं, यहाँ आप हम यहीं रह रहे हैं, तो आपको हमको ये लेटर तो हमको देना चाहिए ना, आप हमको हैंड टू हैंड दिए, ना व्हाट्सएप पे दिए, ना डाक के द्वारा दिए, आप सारे विभाग में ये झूठी खबर किसे फैला दी है? तो बोले कि दे तो दिए हैं ना, सब तो दे दिए ना। और सुप्रिटेंडेंट सर के सामने जब ये सब चीज़ उन्होंने लिखा तो सारे जगह से आया था कि आप अभी रिसीव कीजिए। सर बोले नहीं, आप अभी के अभी रिसीव कीजिए, बाद में अपना अकाउंट
करते रहिएगा, तभी उसमें नहीं था। तो हमने सर को भी बोला, सर बोले कि अरे वो सब चार्ज लेने का काम आप लोग का अंदर का है, आप अपना वहाँ पे ले लीजिए, देख लीजिए, सब कुछ तो वहीं है ना। और मैडम बोली कि जो कुछ नहीं है, जो नहीं मिला है, वो सारा बैद्यनाथ जी के पास है, लिपिक का नाम है श्री बैद्यनाथ ठाकुर, उनके पास है। और उनसे जब मैं मांगती हूँ तो वो कहते हैं कि आपको तो मैडम सब कुछ दे दिए, आप हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ थोड़ी है। तो वो 2 दिन पहले स्टूडेंट ने उनके पास से, मैं हमेशा मांग रही हूँ कि ये दीजिए, वो दीजिए, इसकी ज़रूरत, अभी तक एडमिशन रजिस्टर तक मुझे नहीं मिला है। 25 जो सबसे जूनियर बैच है उसका कम्युनिटी रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें कि स्टूडेंट का हर एक रिकॉर्ड भरा जाता है, एड्रेस, कब ज्वाइन किया, रैंक कितना था, उसका मोबाइल नंबर से लेके हर चीज़ करना होता है। उसके बाद उसमें उसके मार्क्स के सारे रिकॉर्ड भरे जाते हैं। या बीच बीच में कोई ना कोई स्टूडेंट का कुछ इशू आते रहता है, जिस इशू को सॉल्व करने के लिए कभी कभी उसके पेरेंट्स को भी बुलाना पड़ता है, पर मुझे किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स का कोई एड्रेस नहीं है हमारे पास। इसके लिए भी मैं उनसे कई बार बोली कि मुझे एडमिशन रजिस्टर दे दीजिए, एग्जामिनेशन रजिस्टर दीजिए, मार्क्स की रजिस्टर, ये एडमिट कार्ड जारी करना है वो सब की रजिस्टर है। और सामान जो दैनिक यूज के लिए काम करने के लिए, एक तो रजिस्टर भी वो नहीं दे रहे हैं, अलमीरा बंद रखते हैं, वो प्रतिनियुक्त पे कलर, यहाँ कलर के जो है वो प्रतिनियुक्त पे हैं और कलर के यहाँ आते ही नहीं हैं। और पर उन्होंने भी हमारे अगेंस्ट कई लिख के विभाग सबको भी दिया है कि मैं प्रत्येक दिन जाता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, मैं सारा काम कर रहा हूँ, उन्हीं के अनुसार कर रहा हूँ। जबकि मैं, आप देख पा रहे होंगे, इतने सारे लेटर मैं दे रखी हूँ उनको, बहुत सारे लेटर कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। क्लर्क से मुझे बार बार लिखित में दे के मांगना पड़ता है, उसके बाद भी हमें नहीं दिया जाता है। कई कमेटी बैठा, कमेटी में भी रिपोर्ट चाहिए था, यहाँ तक कि अभी जो 4th ग्रेड है यहाँ पे, उस 4th ग्रेड के द्वारा कौन कौन 4th ग्रेड है, कब से है, इसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं। सैलरी फिर कैसे बन रही है इन लोगों की? हम लोग की सैलरी अभी तक भी नहीं मिली है। कितने दिनों से? 3 महीने से। जो स्टाफ है उन लोगों को भी नहीं? उस स्टाफ की तो एजेंसी के थ्रू से मिलती है, तो उनको तो मैं अटेंडेंस बना के एजेंसी को दे देती हूँ, एजेंसी बिल बना के देते हैं। तो अभी इधर हाल फिलहाल में अप्रैल का उन लोगों को मिला है, मई का नहीं। अब क्या हुआ? कल जो हुआ तो डीएम से अभी बात हुई, कल लड़का जो चढ़ गया, तो उसके बाद सॉल्यूशन क्या हुआ? अधीक्षक क्या बोले, डीएम क्या बोले, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? डीएम सर से तो हमारी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। रजिस्टर जहाँ तक देखने की बात है ना, हम आपको दिखा देंगे, आपने छुट्टी ली है, छुट्टी आपका है। और यदि बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हम छुट्टी नहीं लिए हैं, तो लीव का हर एक स्टूडेंट को लीव की कॉपी दी जाती है, उसके पास लीव कॉपी होती है। जब जब वो छुट्टी जाते हैं, अपना एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जिसमें कि प्राचार्य के द्वारा अप्रूव किया जाता है, जिसको जब देना है तो उसका अप्रूव रहता है। जब भी अप्रूव होता है, जैसे ही छुट्टी अप्रूव होती है उसकी, वैसे ही ये जो हमारे अटेंडेंस रजिस्टर है, सेम डे में उसी समय जिस स्टूडेंट ने जब छुट्टी ली, उसकी रजिस्टर पे चढ़ जाती है छुट्टी, कि किसने कितना दिन छुट्टी लिया है। तो इस रजिस्टर में वो छुट्टी चढ़ा हुआ है। तो हमने उसको कहा कि अभी हम इस काम में बिजी हैं, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप छुट्टी नहीं लिए, तो आपके पास भी आपका लीव रिकॉर्ड बुक है ना, आप अपने लीव रिकॉर्ड बुक को एक बार पलट के देखिए। और ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म भरा रहा है 7 सेमेस्टर का, 7 सेमेस्टर का फॉर्म भराने में भी टाइम है, आपका 7 सेमेस्टर पूरा होने में भी टाइम है। वो तो 30 जून को ना पूरा होगा, अभी आपके इस काम के लिए बहुत टाइम है। इस पर हम लोग बाद में बात कर लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल रिजिड रहा, एकदम बोले जा रहा है कि आप हमारे साथ ऐसे, हमें देखना है और आज देखना है, अभी देखना है। आप बताइए, हमको टाइम दीजिए, कब बुलाती हैं, कब बोलती हैं देखने, हमको देखना है। इसी के बाद वो चढ़ गया था, इसके बाद बहुत इसी मुद्दे पर वो चढ़। हाँ, बहुत ज़्यादा। अधीक्षक जब भी बोलता है वो इसी ये में बोलता है। अधीक्षक और इस पर डीएम क्या कुछ है? एक्सटर्नल थी ना, वो एक्सटर्नल भी बोलने लगी कि मैम, एक प्राचार्य के साथ एक स्टूडेंट इतना ज़्यादा इस तरह से कैसे बोल रहा है, आप लोग ऐसे में कोई एक्शन नहीं लेती हैं। तो हमने बोला कि अरे स्टूडेंट, इसको शुरू से ही इसका ऐसा ही नेचर ही है, कुछ होता है ना स्टूडेंट। क्या होगा अब, क्या निर्णय हुआ है अब इसके बाद? जो उसको आश्वासन मिला डीएम या अधीक्षक से या आपसे भी, तो अब क्या उसका स्टूडेंट? मैं आश्वासन तो उसको ये नहीं दी थी कि हाँ, यहाँ पे जब मैं एक्सटर्नल मार्क्स वाला काम कर ली, नहीं हुआ, नहीं बढ़ाया, उसमें इंटरनल यहाँ से नहीं भराया। फिर मैं वहाँ से बात की तो उन्होंने कहा मेल कर दीजिए, लेकिन 5-6 दिन में ठीक होगा, और मार्क्स हमको 72 घंटे के अंदर देना था। इसलिए मैं उसका लेटर टाइप तो करवा ली थी, उसका धनंजय का लेटर, मैं कि वो इस तरह से बिहेव किया है, लेटर टाइप करवाई थी, निकाल के भी रखी थी, पर मैं उसको दे नहीं सकी, रिसीव नहीं करवा पाई थी। मैं चली गई, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ तो मुझे खुद से जाना पड़ा। मैं यूनिवर्सिटी चली गई 19 को जमा करने के लिए, ताकि मैं वहाँ खुद से जाऊँगी तो जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट मैं वहाँ कर लूँगी। और वही हुआ, मैं वहाँ गई तो फिर अपना इशू सॉर्ट आउट करके, मार्क्स वगैरह जो देना था करके, फिर मैं 19 को रात में आ गई। 20 तारीख को यहाँ पे फिर कुछ वो बैद्यनाथ ठाकुर जी से स्टाइपेंड वाला मुद्दा चल रहा था, स्टूडेंट लोग ने बार बार उससे मांग रहे थे, तो कुछ इस तरह का ही ये हो रहा था। तो उस दिन वैसे ही बीत गया, तो 20 तारीख को भी मैं उसको नहीं दे पाई। अब 22 तारीख को इन लोगों का एग्ज़ाम था, धनंजय लोग का
22 बैच का एग्ज़ाम था, 7th सेमेस्टर का सेकेंड टर्म का। स्टूडेंट आ चुके थे, मैं कॉपी और क्वेश्चन लेके पहुंची एग्ज़ाम में। जब मैं गई तो मैं स्टूडेंट को पहले ही बोल दी थी कि धनंजय इस तरह से मिसबिहेव किया है, सुबह में भी किया। उसको जब हम सुबह समझा चुके थे 18 तारीख को, फिर वो शाम में आगे 18 को जो सबके सामने, एक्सटर्नल के सामने हमारे साथ जिस तरह का बिहेव किया, हम उनको अभी एग्ज़ाम नहीं दिलवा पाएंगे, उसको बोलो कि बाहर चले जाने के लिए। फिर भी सबके साथ वो जाके बैठ गया था। जब मैं गई बांटने लगी, देखी तो मैं सबसे पहले बोली, धनंजय आप बाहर चले जाइए, आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी। तो बोला क्यों? बोले ताऊ से बोला क्यों? तो हम बोले आपने पिछले दिन जो मिसबिहेव किया है उसके कारण हम आपको एग्ज़ाम अभी आज नहीं लिखवा पाएंगे। तो नहीं, हमको भी लिखना है, हम लिखेंगे, सारा बैच लिखेगा, हमारा बैच लिखेगा, हम क्यों नहीं लिखेंगे।